जिसके तहत कोई भी स्टॉकिस्ट जो है अगर 50,000 या 50,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तो 10% कीवा की वेलनेस प्रोडक्ट्स जो है उन्हें बतौर सपोर्ट सिस्टम के रूप में उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ डबल बोनांजा के तहत बाय वन गेट टू की जो स्कीम है वह 5 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है, जिसके तहत केएमडी, जिसके तहत बोन हेल्थ, जिसके तहत जो है हिमालयन डेयरी, जिसके तहत हमारी एग्रो ऑर्गेनिक और जिसके तहत एग्रो 80 प्लस जो है लागू होती है। ये सारे ऑफर्स जो है 5 फरवरी तक एक्सटेंड किए जा चुके हैं। साथ ही साथ 6,000 की सेल्फ बीपी करने वालों को 1 पीस ट्रिपल स्टेम सेल जो है जिसकी मूल्य जो है 5,999 की है, बतौर सपोर्ट के रूप में उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी बोनांजा ऑफर्स के तहत। तो दोस्तों ये सारे ही ऑफर्स जो है 5 फरवरी तक एक्सटेंड हो चुकी है। मैनेजमेंट का हम सभी तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस ऑफर्स को हम सबों की बिज़नेस को बेहतरीन स्थिति में पहुँचाने के लिए इसे एक्सटेंड किया है। तहे दिल से आप सबों के बिहाफ पे हम मैनेजमेंट का सम्मान करते हैं। और दोस्तों अब समय हो चला है 8:05 हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे लोग जो है इस मीटिंग के साथ जुड़ने वाले हैं। चलिए उन तमाम लोगों का स्वागत है जो जुड़ चुके हैं और उनका भी स्वागत है जो इस मीटिंग से अब तक नहीं जुड़े हैं। दोस्तों हम सभी का स्वागत करते हुए ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम आपके बिजनेस को बेहतरीन बनाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। मैनेजमेंट की पूरी सपोर्ट के साथ यह काम कर रही है और हमेशा जो है प्रगतिशील है। दोस्तों 190 की संख्या इस मीटिंग से जुड़ चुकी है और अब समय हो चला इस मीटिंग की विधिवत शुरुआत करने का। तो दोस्तों आइए चलिए हम आज की इस विषय के ऊपर इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए हमारे एक बहुत ही बेहतरीन, काबिल, जबरदस्त, शानदार और मजेदार इंसान व्यक्तित्व जिनका स्मरण होते साथ एक स्फूर्ति पैदा हो जाती है शरीर में। ही इज नॉन अदर देन मिस्टर हरीश ठाकरा जी, जो आपके आने वाले समय में इस मीटिंग की विषय के ऊपर अपनी एक्सपर्टाइज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर हरीश ठाकरा जी। हरीश ठाकरा जी, ओवर टू यू। जबरदस्त तालियों के साथ आप सभी अपनी अपनी जगहों पे सम्मान कर सकते हैं। हरीश जी, ओवर टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच सर। सत्य सर, आई एम ऑडिबल? यस यस, 100% ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। ओके ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हरीश ठाकरा, नेशनल ट्रेनर की इंडस्ट्री, आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे वेबिनार में। और आज का जो हमारा वेबिनार है, आज का हमारा टॉपिक जो है, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ अपलाइन एंड डाउनलाइन। कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जब बात करते हैं तो इसमें जो अपलाइंस होते हैं, डाउनलाइंस होते हैं, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए? आज की जो जानकारी को मिलने वाली है, क्या आप उसको लेने के लिए आप लोग रेडी हैं? मैं आपके कमेंट्स देखना चाहूंगा। आर यू रेडी? क्योंकि अभी जैसा आप देख भी पा रहे स्क्रीन के ऊपर कि आज हम बात करेंगे रोल ऑफ अपलाइन एंड डाउनलाइन फॉर एवर ग्रोइंग बिजनेस। यानी अपने बिजनेस को, अपनी टीम को लगातार ग्रो करने के लिए अपलाइन और डाउनलाइन का जो रोल है, जो रिलेशनशिप है, वो कैसा होना चाहिए। और मुझे आप सबके कमेंट्स मिल पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और हम शुरुआत करते हैं आज के अपने वेबिनार की, रोल ऑफ अपलाइन एंड डाउनलाइन फॉर एवर ग्रोइंग बिजनेस। क्योंकि दोस्तों जब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो उससे पहले आप देख पा रहे प्रदीप जी, हमारे ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम का बहुत शानदार हिस्सा। उसके अलावा सत्य प्रकाश शर्मा जी को आपने अभी सुना, और मैं हरीश ठाकरन आपका आज का प्रेजेंटेशन देने वाला हूं आपके साथ। तो सबसे पहले जब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस का, यानी एमएलएम बिजनेस के अंदर, कीवा इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी सक्सेस है वो है लोडिंग। यानी आप काम कर रहे हैं, आप लगातार एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप टीम बना रहे हैं, तो यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। तो आपकी सक्सेस है वो लोड हो रही है। क्योंकि हर इंसान, चाहे कोई भी हो इंसान, एमएलएम में जब जुड़ते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तो ज्वाइनिंग करने के लिए हमारे पास एक रीजन होता है, एक ड्रीम होता है, एक गोल होता है, जिसको पाने के लिए हम कीवा के अंदर ज्वाइन आप लोगों ने किया है। और हर इंसान जब जुड़ता है तो उसको कुछ सपने होते हैं, चाहते होती है, जिनको पाना चाहता है। और जो आपके चाहते हैं, जो कुछ आपके सपने हैं, अगर आप उनको अचीव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप कहलाते हैं सक्सेसफुल। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, किंवा बिजनेस के अंदर, सक्सेस आपकी लोड हो रही है, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। जब बात करते हैं सक्सेस की, सफलता की जब बात करते हैं मतलब बिजनेस के अंदर, तो आप सब जानते हैं और हमेशा हम इसके बारे में बात करते हैं, टीम वर्क इज द की टू सक्सेस। अगर आपको कीवा इंडस्ट्री बिजनेस के अंदर, कीवा बिजनेस के अंदर, एमएलएम बिजनेस के अंदर अगर आपको सफलता पानी है, तो जो इसकी की है
चाबी है वो है टीम वर्क। टीम वर्क इज द की टू सक्सेस। क्यों? क्योंकि हम बहुत बार बात करते हैं कि टीम जब हम बनाते हैं, हमारी टीम डेवलप होती है और हम मिलके एज ए टीम काम करते हैं, तो बड़े बड़े अचीवमेंट्स, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े गोल्स हमारे इजिली अचीव हो जाते हैं। टीम, टीम मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। और जब हम एज ए टीम काम करते हैं तो हमारी जो सफलता है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। और आपकी सक्सेस एमएलएम बिजनेस के अंदर डिपेंड करती है कि आप कितना शानदार टीम वर्क करते हैं, आपकी टीम कितना शानदार मिलकर काम करती है। और आप टीम में आप देख पा रहे हैं, एक ये लोग, ये अप्लाइंस हैं, ये अपलाइन है, ये आपके टीम की डाउनलाइन है। तो जब टीम वर्क की बात करते हैं तो टीम वर्क मतलब एक ऐसा काम जिसमें अपलाइन और डाउनलाइन, जो भी अपलाइंस हैं या जो भी डाउनलाइंस हैं, जब वो मिलके हार्मनी से, शांति से मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो जो बिजनेस है वो लगातार ग्रो होता है, टीम लगातार ग्रो होती है और बड़े बड़े सपने अचीव होते हैं। जब बात करते हैं हम टीम का, टीम में अपलाइन है, डाउनलाइन है, और जब अपलाइन डाउनलाइन मिलके काम करते हैं तो बड़े बड़े जो ड्रीम्स हैं हमारे, बड़े बड़े जो सपने हैं वो पूरे होते हैं और होते रहेंगे। क्योंकि टीम, टीम के अंदर तीन फैक्टर्स की हम बात करते हैं। टीम के अंदर होता है सबसे पहले अपलाइन, टीम के अंदर होता है अपलाइन, और अपलाइन को हम बोलते हैं हेल्पलाइन। अपलाइन है आपका हेल्पलाइन, अपलाइन है आपका हेल्पलाइन। उसके बाद आता है टीम के अंदर डाउनलाइन, और डाउनलाइन को बोलते हैं हम लाइफलाइन, वो आपकी बिजनेस की लाइफलाइन है। और तीसरे नंबर पे आता है इसका सबसे आपके इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग पार्ट, और वो है हमारी क्रॉस लाइन, और क्रॉस लाइन को हम बोलते हैं लव लाइन। तो अपलाइन हमारी हेल्पलाइन है, डाउनलाइन हमारी लाइफलाइन है, और क्रॉस लाइन हमारी लव लाइन है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब बात करें अपलाइन का तो वो आपकी हेल्पलाइन है, यानी वो आपकी हेल्प करने वाला है, आपकी सहायता करने वाला है। तो आप जब हेल्पलाइन की बात करते हैं तो क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जब हम हेल्पलाइन की बात करते हैं, क्या आप हमेशा, हर समय, बार बार हेल्पलाइन का आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं? करना चाहिए या नहीं? क्या हर चीज के लिए आपको अपनी हेल्पलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? हेल्पलाइन, क्योंकि हेल्पलाइन है आपका अपलाइन। और मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। क्या हमें हर चीज के लिए, हर छोटे से छोटे टॉपिक के लिए, हर मुद्दे के लिए, क्या हमें अपलाइन का हेल्प लेना चाहिए? क्योंकि अपलाइन है हमारी हेल्पलाइन, अपलाइन है हमारी हेल्पलाइन। कुछ लोग लिख रहे हैं यस, कुछ लिख रहे हैं नो, और दोनों ही लोग अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। क्योंकि जब बात करें अपलाइन का, तो अगर छोटे छोटे कुछ मुद्दे हैं, छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, तो उनके लिए आप खुद, उनको आप खुद सॉल्व कीजिए, और वहां पे आप अपलाइन की हेल्प ना लीजिए। लेकिन कुछ टॉपिक्स जो शायद आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको अपनी हेल्पलाइन की, यानी आप अपने अपलाइन की हेल्प लेना चाहिए। तो आप अपलाइन का ये नहीं कि हमेशा इस्तेमाल करते रहें, ऐसे टॉपिक्स, ऐसी कुछ बातें जिनका समाधान आपके पास नहीं है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको सोल्व करने के लिए होता है अपलाइन। अदरवाइज बिजनेस आपका है, आपको भी अपलाइन बनना है तो आपको भी प्रॉब्लम सोल्वर बनना पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही है उसके लिए वी कैन यूज आवर हेल्पलाइन, दैट इज आवर अपलाइन। डाउनलाइंस की जब बात करते हैं तो डाउनलाइंस को बोलते हैं हम लाइफलाइन, यानी हमारे बिजनेस की जीवन रेखा। तो जो अपलाइंस हैं उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि वो अपने डाउनलाइंस यानी अपनी लाइफलाइन को ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफलाइन को बेहतर बनाने के लिए उनको अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी लाइफलाइन को, यानी आपको अपनी डाउनलाइंस को अगर बेहतर बनाना है, शानदार बनाना है, और अपने पे आउट्स को, इनकम लगातार बड़ा करना है, तो आपको अपनी लाइफलाइन यानी अपनी डाउनलाइन के साथ आपको अपना वैल्यूएबल टाइम, वैल्यूएबल एफर्ट्स, और आपको अपना तन मन धन अब समर्पित करना पड़ेगा। और तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको बोलते हैं हम क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन का रोल यहाँ पे क्या है? क्रॉस लाइन की जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लव लाइन, यानी जो भी आपकी क्रॉस टीम्स हैं उनसे भी आप प्यार कीजिए। ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने वाला हूं, जो भी आपकी क्रॉस लाइन में टीम्स हैं उनसे प्यार कीजिए। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी, हमारी जो कंपनी की इंडस्ट्री उसका हिस्सा है। लेकिन आपकी जो क्रॉस लाइन्स हैं उसको आप सुनिए ध्यान से, मैं क्या बोलने वाला हूं। आपकी जो क्रॉस लाइन है
उसको आप ये मानिए कि वो आपके सबसे अच्छे दोस्त की वाइफ हैं, आपकी क्रॉस लाइन आपके दोस्त की सबसे अच्छी वाइफ है, तो उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है, जो बातचीत है, वो सिर्फ उतना होना चाहिए कि आपके दोस्त को कोई तकलीफ ना हो। आपकी क्रॉस लाइन आपके दोस्त की, आपके सबसे अच्छे दोस्त की वाइफ है, तो आपके जो क्रॉस लाइन्स हैं, आपका जो उनसे रिलेशनशिप है, बातचीत है, वो सिर्फ उतना होना चाहिए कि आपके बेहतरीन दोस्त को कोई तकलीफ ना हो। यानी हमें कोई गलत एक्टिविटीज, गलत काम नहीं करना है, क्रॉस लाइन से प्यार करना है, लेकिन उनके साथ कोई नेगेटिव बातें नहीं करनी है, कोई क्रॉस लैगिंग नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं, और जब बात करते हैं अपलाइन और डाउनलाइंस की, तो अपलाइन और डाउनलाइंस की जब बात आती है, तो सबसे पहले बात ये आती है, हु इज अपलाइन। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो भी अभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जूम के ऊपर 313 लोग मुझे अभी सुन पा रहे हैं, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि अपलाइन कौन है आपके हिसाब से, हु इज अपलाइन। मैं आपके चैट का रिप्लाई कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि आप क्या जवाब देते हैं। मैं जानना चाहता हूं, हु इज अपलाइन, अपलाइन कौन है आपके हिसाब से, अपलाइन कौन है। मैं वेट कर रहा हूं, कुछ मैसेज मुझे मिलने स्टार्ट हो गए हैं कि अपलाइन कौन है। अपलाइन गुरु होता है, हेल्पलाइन होता है, जो अपनी टीम का पूरा साथ दे ईमानदारी से, मेंटर गाइड। आप सबके मुझे शानदार जवाब मिल पा रहे हैं जी। जो हमें बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, गुरु होता है, मार्गदर्शक होता है, गाइड होता है, कंपनी है, सपोर्टर है। बिल्कुल आप जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अपलाइन कौन होता है दोस्तों? अपलाइन वो होता है, ध्यान से सुनिए, अपलाइन वो होता है जो हमारी हेल्प करता है, हमें सफलता के रास्ते पे चलने में सहायता करता है। बिजनेस के अंदर दो टर्म्स आती हैं। सबसे पहले, जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो जो इंसान हमें बिजनेस के अंदर लेके आता है, जो हमें बिजनेस को ज्वाइन करवाता है, उसको बोलते हैं हम स्पॉन्सर। जो हमें बिजनेस में लेके आया वो हमारा स्पॉन्सर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आपका स्पॉन्सर हो वही आपका अपलाइन हो। स्पॉन्सर और अपलाइन अलग हो सकते हैं, होगा तो वो कहीं कोई ऊपर ही, लेकिन स्पॉन्सर कौन होता है? जो हमें बिजनेस में सिर्फ इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन अपलाइन कौन होता है? अपलाइन वो होता है आपके ऊपर में, जो भी आपकी हेल्प करता है, आपको आगे बढ़ाने में, आपको सफलता के रास्ते पे आगे लेके जाने में जो आपकी हेल्प करता है, वो कहलाता है आपका अपलाइन। अपलाइन वो है जो एक्टिव है, यानी अपलाइन के जो गुण होते हैं उसके बारे में बात करें, तो अपलाइन वो है जो एक्टिव है। यानी अपलाइन वो है जो खुद प्लान शो करता है, जो खुद प्लान दिखाता है, जो खुद मीटिंग अरेंज करता है, मीटिंग्स कंडक्ट करता है, डेमोज जो हमारे हैं डेमोज दिखाता है, वो है आपका अपलाइन। यानी आपकी टीम में जो भी इंसान एक्टिव है, जो भी एक्टिवली काम कर रहा है, जो एक्टिवली फील्ड में जाके लोगों को प्लान शो करता है, मीटिंग अरेंज करता है, डेमो दिखाता है, वो है अपलाइन। उसके अलावा वो इंसान जो इफेक्टिव है, अपलाइन का दूसरा गुण होता है कि अपलाइन होते हैं इफेक्टिव, यानी प्रभावी। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रभाव से, अपने इन्फ्लुएंस से आपकी सहायता करते हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने में। तीसरा अपलाइन वो होता है, अपलाइन इज वन हु इज ग्रोइंग, यानी वो इंसान जो बिजनेस के अंदर जिसका पे आउट, जिसकी टीम लगातार ग्रो कर रही है, वो है आपका अपलाइन। और चौथा करेक्टरिस्टिक होता है अपलाइन का, वो होता है केयरिंग। अपलाइन वो होता है जो अपनी टीम के पे आउट्स की, टीम के जो मेंबर्स एंड डाउनलाइंस हैं, उनके पे आउट्स की, टीम की ग्रोथ की केयर करता है, चिंता करता है, और उनको बढ़ाने के लिए वो लगातार एफर्ट्स, प्रयास करता है। तो स्पॉन्सर वो इंसान है जिसने आपको ज्वाइन करवाया, कि हमें इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अपलाइन वो है जो एक्टिवली काम कर रहा है, इफेक्टिव है, प्रभावी है, आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है, ग्रोइंग, लगातार अपने बिजनेस को, टीम को, पे आउट्स को बढ़ाता है और केयर करता है, ताकि उसके टीम के अंदर जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनका पे आउट्स बढ़े, उनकी टीम की ग्रोथ शानदार हो सके। तो आगे बात करते हैं अपलाइन के कुछ रोल्स के बारे में। अपलाइन आपके लिए क्या क्या काम करता है, यानी क्या उसके रोल्स होते हैं। सबसे पहले, अपलाइन इज योर काउंसलर। आपका जो अपलाइन है वो होता है आपका सलाहकार। आपका अपलाइन होता है आपका सलाहकार, जो आपको हमेशा सही सलाह देता है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और हम बहुत बार बात करते हैं कि इंसान का जैसा होगा सलाहकार, वैसा होगा उसकी
ग्रोथ। तो अगर आपको अपनी ग्रोथ को बेहतर करना है तो आपको अपने अप्लायंस से लगातार टचअप में रहना है, उससे लगातार बातचीत करनी। क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन है आपका सलाहकार, वो आपको हमेशा कोशिश करता है सही सलाह, सही गाइडेंस देने की। और अगर आप उसके सलाह को मानते हैं, उसके सलाह से काम करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आपको शानदार रिजल्ट मिल सकता है। सलाहकार हमारा कैसा है, इस पे बहुत मैटर करता है कि हम बिजनेस में, लाइफ में कितना शानदार ग्रो करने वाले हैं। क्योंकि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, क्या आप लोग सुनना चाहेंगे कि हमारी लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर जो सलाहकार है उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अपलाइन कहें या कहें अपलाइन एज ए काउंसलर कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए रोल प्ले करता है। तो मैं आपको बताता हूं एक सच्ची घटना, और ये घटना है 2007 की। साल 2007, और 2007 में होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप। अगर आपको याद हो तो 2007 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है उसमें इंडिया की जो क्रिकेट टीम थी वो एक बहुत बड़ी दावेदार थी वर्ल्ड कप को जीतने की। लेकिन आपको पता होगा कि 2007 का जो वर्ल्ड कप था वो ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें हम बांग्लादेश से मैच, अपना पहला मैच हार जाते हैं, और उसकी वजह से जो पहला हमारा स्टेज होता है उसी में इंडिया क्रिकेट टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। और जब इंडिया की टीम उस टूर्नामेंट से, वर्ल्ड कप से पहले राउंड में ही बाहर होती है, तो उस हार की वजह से हमारी क्रिकेट टीम का एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी, जिसको बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर, इतना नेगेटिव हो गया, इतना दुखी हो गया, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने डिसाइड किया, उसने ये निर्णय लिया कि जैसे ही मैं इंडिया पहुंचूंगा, इंडिया पहुंच के आई विल अनाउंस कि मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। उस हार से सचिन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने बोला इंडिया जाते ही आई विल रिटायर। तो सचिन इंडिया पहुंचता है, लेकिन इंडिया पहुंचने के बाद ना, रिटायरमेंट से पहले सचिन एक अच्छा काम करता है, और वो काम करता है कि वो उसका जो अपलाइन है उससे सलाह लेता है। और उनके जो अपलाइन थे, सचिन के जो अपलाइन थे, वो थे उनके बड़े भाई, उनके बड़े भाई जिनका नाम था अजीत तेंदुलकर। तो वो अपने अपलाइन, अपने बड़े भाई अजीत के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि भैया या गुरु अपलाइन जो भी आप उनको मानते सचिन, कि मैं कल सुबह अनाउंस करूंगा दैट आई एम रिटायरिंग फ्रॉम द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना बंद कर रहा हूं। तो उसके जो सलाहकार थे, उसके भाई अजीत तेंदुलकर, वो उसको बताते हैं कि सचिन, जो कुछ होना था वो हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है। आप, मैं कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन विजुलाइज करो, विजुलाइज करो कि 2007 में जो होना था हो चुका है। 2011 को विजुलाइज करो, 2011 का जो वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा इंडिया के अंदर, और उसका जो फाइनल मैच होगा वो होगा तुम्हारे खुद के ग्राउंड के अंदर, जिसका नाम है वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई। तो विजुलाइज करो कि 2011 का फाइनल और तुम्हारे हाथ में है वर्ल्ड कप का ट्रॉफी। तो सचिन उसकी बातों को सुन के, जो उसका अपलाइन है, उसका मेंटर है, उसकी बातों को सुन के वो इन्फ्लुएंस होता है, उसको जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है, और अपने भाई की उस सलाह से वो फिर से, उसका जो मन था संन्यास लेने का, उसको वो ड्रॉप आउट करता है और क्रिकेट खेलना फिर से कंटिन्यू रखता है। और बाकी सब हिस्ट्री है, इतिहास है। आप, मैं, हर कोई जानता है 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल मैच मुंबई के अंदर, और इंडिया चैंपियन बना। लेकिन उस दिन अगर सचिन अपने अपलाइन से कांटेक्ट ना करता, अपने अपलाइन से सलाह ना लेता, तो वो क्रिकेट को क्विट कर चुका होता और कभी भी वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा नहीं होता। इसलिए बोलते हैं अपलाइन इज योर काउंसलर। जो भी आपका अपलाइन है वो आपका सलाहकार है। वो कभी भी आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए गलत सलाह नहीं देगा। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है, ऑलवेज कॉन्टेक्ट यूर अपलाइन, और उससे पूछिए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मुझे कुछ ऐसा बताइए, ऐसा कुछ प्लानिंग मेरे साथ मिलकर कीजिए, कुछ ऐसी सलाह दीजिए जिससे मैं अपनी इनकम को, बिजनेस को शानदार कर सकूं। क्यों? क्योंकि अपलाइन होता है आपका काउंसलर, आपका सलाहकार। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है अपलाइन इज योर टीचर। अपलाइन सिर्फ सलाहकार के अलावा आपका टीचर भी होता है। टीचर मतलब गुरु, जो आपको सिखाता है बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सब चीजें आपको आपका अपलाइन, जो आपका गुरु होता है, वो सिखाता है। और जिंदगी के अंदर गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जब तक हमारे पास गुरु नहीं होगा हम सीख नहीं पाएंगे, और जब तक सीख नहीं पाएंगे हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो लगातार अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, आपको जो अपलाइंस हैं वो काम करता है एज योर
टीचर, आपका अपलाइन होता है आपका अध्यापक, जो आपको लगातार एजुकेशन देता है, लगातार शिक्षित करता है क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है और काम कैसे करना है। क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि गुरु बगैर गति नहीं। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप गति नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम अपने हरियाणा में कहावत बोलते हैं कि गुरु नहीं तो बंदा शुरू नहीं। तो बिजनेस शुरू करना है और लगातार करते रहना है तो गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही गुरु का काम करता है आपके लिए आपका अपलाइन। तीसरा जो रोल होता है अपलाइन का, वो होता है, अपलाइन होता है ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी आपका जो अपलाइन है वो आपको लगातार बेहतरीन इंफॉर्मेशन, बेहतरीन जानकारियां प्रदान करता है, नई जानकारी आपको देता है, जिनकी सहायता से आप लगातार अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, आपकी अचीवमेंट्स लगातार बढ़ती रहती हैं। चौथा जो रोल होता है अपलाइन का, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्वर। आपका जो अपलाइन है वो आपकी बिजनेस के अंदर, आपकी टीम के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने वाला इंसान होता है। उसको बोलते हैं, समस्या का समाधान करने वाला इंसान है आपका अपलाइन। क्योंकि अगर बिजनेस नॉर्मल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हर कोई लीड कर सकता है। लेकिन जब बात आती है आपके टीम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ मिस बैक हो जाता है, कुछ ड्रॉबैक्स हो जाते हैं, तो जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के समय आपको जो लीड करता है, उस प्रॉब्लम से जो बाहर निकालता है, उस समस्या से जो बाहर निकालता है, वो है आपका अपलाइन। क्योंकि अपलाइन का पास एक्सपीरियंस होता है और उसको जानकारी होती है, वो लगातार अपने आप को अपडेट रखता है और उसकी सहायता से जो भी आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आती हैं उनसे वो आपको बाहर निकालने में सहायता करता है। वो होता है आपका समस्या का समाधान। आपने सर, एक कहानी है, कहानी का सच्चाई है और आपने सुना भी होगा, और ये कहानी है महाभारत के टाइम की। महाभारत की जब बात करते हैं तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, तो युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद पांचों भाई जो हैं वो मिलने जाते हैं धृतराष्ट्र से। आपको एक कहानी आपने सुनी होगी कि जब पांचों भाई धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं, तो वहां पे जो धृतराष्ट्र था उसको बड़ा गुस्सा था कि पांडवों ने मेरे सभी पुत्रों को मार दिया। तो उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी, उसने सोचा कि जब पांडव मुझसे मिलने आएंगे, तो जब भीम मुझसे गले मिलेगा ना, तो गले मिलके मैं उसको चकनाचूर कर दूंगा। और ये चीज वहां पे जो प्लान था पांडवों का, वो थे श्री कृष्ण भगवान। उनको ये चीज समझ में आ जाती है, और जब भीम आगे जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो कृष्ण उनको रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी आगे मत जाओ। तो उसको देख के भीम थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं कि मुझे क्या बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण फिर भी बोलते हैं कि आप आगे मत जाओ। कृष्ण क्या करते हैं, एक लोहे का पुतला लेके आते हैं भीम के जैसा, उसको आगे कर देते हैं और धृतराष्ट्र उससे गले मिलता है और गले मिलके उसको पीस देता है, उसको चकनाचूर कर देता है। उससे क्या होता है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो सारी निकल जाती है। लेकिन अगर भीम ने कृष्ण भगवान की बातों को ना माना होता, उनकी सलाह को नहीं सुना होता, तो जो शायद पुतले के साथ हुआ वो भीम के साथ भी हो सकता था। लेकिन उनके पास अपलाइन था, सलाहकार था, टीचर था, उसके पास इंफॉर्मेशन थी, और इसलिए उसने जो कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी उसको सॉल्व कर दिया। और यही काम होता है आपके अपलाइन का। अपलाइन होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्वर, जो समस्या का समाधान करने में आपकी सहायता करता है। उसके अलावा जो अपलाइन होता है बिजनेस के अंदर, कीवा इंडस्ट्री के अंदर, वो है आपका रूट ऑफ बिलीव। अपलाइन है आपका रूट ऑफ बिलीव, यानी जो आपका विश्वास है, उस विश्वास की जो जड़ है, जहां से आपका इस विश्वास की शुरुआत होती है, वो होता है आपका अपलाइन। क्योंकि आप कंपनी से नहीं मिले, आप मैनेजमेंट से शायद सभी लोग नहीं मिले हैं, लेकिन आप अपने एक्टिव अपलाइन से लगातार मिलते हैं, और उसके विश्वास की जो आपको लगातार इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, एजुकेट करता है, उससे आपका जो विश्वास है, बिलीव सिस्टम है, वो और ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए बोलते हैं अपलाइन इज द रूट ऑफ बिलीव। जो आपका विश्वास क्रिया के ऊपर है, उसका जो रूट है, जड़ है, वो है आपका अपलाइन। तो यहाँ पे एक बात ये आती है कि ये रोल तो हो गया अपलाइन की, अपलाइन आपका काउंसलर है, टीचर है, आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है। इसलिए मैं सभी डाउनलाइन से जो भी आपके यहाँ पे जो सुन पा रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो अपलाइंस है उसके हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए, उसका हमेशा आदर कीजिए, और उस अपने अपलाइन से लगातार नई इंफॉर्मेशन लेते रहिए, और अपनी टीम को, अपने डाउनलाइंस को लगातार पास ऑन करते रहिए। क्यों? क्योंकि एमएलएम के अंदर हम हमेशा बोलते हैं कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे,
और बीच में कमाओ पैसे। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आप बीइंग ए डाउनलाइन आप अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट करते हैं, अपने अपलाइन को अपना सलाहकार मानते हैं, उससे सलाह लेते हैं, उसको अपना टीचर मान के उससे लगातार सीखते हैं, नई इंफॉर्मेशन उससे जुटाते हैं, जो कुछ प्रॉब्लम आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए उसको अप्रोच करते हैं। और अपलाइन आपका वो कहूं यूनिट है जो आपके विश्वास को लगातार बढ़ाता है। तो ये कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपलाइन की जो उसको निभानी होती हैं। और डाउनलाइन पे यहाँ पे काम क्या करना होता है, उसको अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी होती है हमेशा। क्योंकि जब तक आप अपने गुरु की, अपने सलाहकार की, जो लोग आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जब तक आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, तो बदले में भी आपको वही मिलेगा जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे। जैसा आप अपने अपलाइन को ट्रीट करेंगे वैसे आपकी जो डाउनलाइन है वो आपको ट्रीट करेगी। क्यों? क्योंकि आपके डाउनलाइन भी आपको देखती है कि आप अपने अपलाइन से कैसे बिहेव करते हैं। तो हमेशा अपने अपलाइन का आदर कीजिए, क्योंकि ये वो इंसान है जो अपना समय लगाता है, एफर्ट्स लगाता है, एनर्जी लगाता है आपको सिखाने में, एजुकेट करने में, डेवलप करने में, ताकि आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डाउनलाइन के बारे में। डाउनलाइन, डाउनलाइन की जब बात करते तो ये कौन है? डाउनलाइन है अपलाइन की लाइफलाइन। तो डाउनलाइन को भी क्या करना है, हमेशा अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी है, कदर करनी है, उसका कभी अनादर नहीं करना है, कभी उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा आपको बदले में मिलेगा। अगर आप अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट करते हैं तो आपका अपलाइन भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा। और सिर्फ आपका अपलाइन ही नहीं, आपके जो डाउन टीम है वो भी आपकी रेस्पेक्ट करेगी। अपने अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट करते हैं तो। उसके अलावा जो डाउनलाइंस हैं उन सब का जो रोल होता है, जिम्मेदारी होती है, वो ये होती है टू बी ए गुड लिसनर एंड लर्नर। आपका जो अपलाइन है वो आपका सलाहकार है, आपका टीचर है। लेकिन वो आपका सलाहकार, आपका टीचर तभी बन सकता है जब उसका डाउनलाइन जो है वो एक अच्छा श्रोता बने और एक अच्छा सीखने वाला यानी विद्यार्थी बने। क्योंकि कोई भी अपलाइन आपको तभी सिखा पाएगा जब आप विद्यार्थी बनने को तैयार हो जाते हैं। तो जो डाउनलाइन है उनकी जिम्मेदारी है कि अपलाइन जो कुछ सिखाता है उसको एज ए विद्यार्थी बन के, स्टूडेंट बन के सीखें। क्योंकि जब हम बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, 12 साल स्कूल पढ़ाई करते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां पे टीचर में सिखाते हैं हमें लगता है कि उस इंफॉर्मेशन से हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कुछ पैसे कमा सकें। लेकिन यहाँ पे एमएलएम के अंदर, कीवा के अंदर जो आपका अपलाइंस है वो आपको विदाउट पैसे लिए, विदाउट फीस लिए डेवलप है। उसके लिए आपको विद्यार्थी बनना पड़ेगा और आपको अपने अपलाइन की बातों को सुनना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा और लगातार सीखने के मोड में रहना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आता है डाउनलाइन के लिए, स्पेशली मैं बात करूं, बी ए गुड टीम प्लेयर। यानी जब जो भी हमारे डाउनलाइन है या जो भी डाउनलाइन हैं, अगर वो एज ए टीम मिलके काम करें तो जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, सक्सेस हैं, ग्रोथ्स हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, वो जल्दी अचीव हो सकते हैं। और अपलाइन हमेशा कोशिश करता है कि उसकी जो टीम है वो लगातार मिलके एक साथ एकजुट होकर काम करती रहे। तो यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है डाउनलाइन की, उसको भी बनना है एक अच्छा टीम प्लेयर। और टीम के अंदर जो भी उसका रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां करते हुए उसको मिलते हैं, उसको उसको अच्छे से पूरा करना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है फोकस्ड ऑन रिलेशनशिप। जो भी डाउनलाइंस हैं उसको फोकस करना चाहिए कि उसका जो रिलेशनशिप है टीम के साथ प्लस अपलाइन के साथ वो हमेशा शानदार बना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका जो रिलेशनशिप है, संबंध है आपके टीम के साथ, आपके अपलाइन के साथ, वो बेहतर रहेगा तो आपके बीच में कोई जो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी वजह से हो सकती थी वो शायद नहीं होगी। सो ऑलवेज फोकस ऑन रिलेशनशिप। क्योंकि जब रिलेशनशिप होगा तो जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। लेकिन जब आपका जो रिलेशनशिप है अगर वो खराब हो जाता है टीम के साथ या अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ, तो जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाता है। तो बिजनेस पे फोकस ना करने के बजाय अगर हम फोकस करें रिलेशनशिप के ऊपर, तो रिलेशनशिप से जो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस ग्रो करता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डाउनलाइन से उनके लिए मैं बोलता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी क्या है? एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन। एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन। और एडिफिकेशन इस एमएलएम बिजनेस की रीड है।
अगर आप अपने अपलाइन को, आप अपनी कंपनी को, आप अपनी मैनेजमेंट को, आप अपने ट्रेनर्स को, या जो भी लोग आपको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, अगर आप उनको एडिफाई नहीं कर पाएंगे ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। एडिफिकेशन मतलब जो भी आपका अपलाइन है, आपकी कंपनी है, कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी का बैकग्राउंड है, उसको आपने अपने प्रोस्पेक्ट, अपनी टीम, अपने कस्टमर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर और जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, उन सबके सामने उनका शानदार एडिफिकेशन करना है। एडिफिकेशन जितना बेहतर होगा, उतना शानदार लोग आपकी, आपके अपलाइन की, आपकी कंपनी की बातों को सुनेंगे। तो डाउनलाइन से रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपने अपलाइन को एडिफाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके अपलाइन के अंदर जो ब्यूटी है, जो आपके अपलाइन की यूएसपी है, जो आपके अपलाइन की अच्छाइयां हैं, उनको सब तक पहुंचाया जाए। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसका शायद उल्टा करते हैं। अपलाइन के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ, हर इंसान, संपूर्ण इंसान कोई भी नहीं है, ना मैं ना पूरे ब्रह्मांड में कोई पूर्ण नहीं है, तो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो कमियां हैं उनको हाईलाइट करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हमें अगर बिजनेस को बढ़ाना है, टीम को बढ़ाना है, तो हमें कमियों को नहीं, अपलाइन की कमियों को नहीं, टीम की कमियों को नहीं, हमें अपलाइन की जो ब्यूटीज हैं, उसकी जो यूएसपी है, उसका जो ताकत है, उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमें उसको एडिफाई करना है। और जितना ज्यादा हम उसको एडिफाई करेंगे, हमारा बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो ये जिम्मेदारी है डाउनलाइंस की कि वो लगातार अपने प्लान का शानदार एडिफिकेशन करते रहें, ताकि सुनने वालों को लगना चाहिए कि हम जिसको सुनने आए हैं, या जो कुछ हमें कुछ बताने आया है, वो कोई सिंपल इंसान नहीं है, उसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया है कि लोग उसको सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा कहीं इंसान है, ऐसा माध्यम है जो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने प्लान का बेहतर आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद आता है सबसे जरूरी चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है, रिमेंबर डाउनलाइंस आर द कंट्रीब्यूटर। एक अपलाइन को भी ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जो उसकी डाउनलाइंस हैं, उसकी जो टीम है, वो है कंट्रीब्यूटर। यानी ये वो लोग हैं, ये वो इंसान हैं जो मिलके टीम में काम करते हैं, और सबकी जो ग्रोथ है, सबके जो अचीवमेंट्स हैं, सबके जो पे आउट्स हैं, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन, सबका योगदान होता है। तो डाउनलाइंस हमारी कंट्रीब्यूटर्स हैं, हमारी लाइफलाइंस हैं। हमारे बिजनेस के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन आता है, वो जो सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उससे हमें बीपी मिलते हैं और सबके पे आउट्स बढ़ते हैं। और जब कोई इंसान हमारी सफलता में कंट्रीब्यूट करता है, तो हमें इगोस्टिक नहीं बनना है, हमें उस कंट्रीब्यूटर के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप को डेवलप करना है, ताकि बिजनेस पे आउट्स, सक्सेस लगातार हमारी बढ़ती रहें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, एमएलएम के अंदर, अपलाइन डाउनलाइन के बीच में बेटर कम्युनिकेशन, यानी बेहतर संवाद होता है, जो इंफॉर्मेशन है उसका पास ऑन शानदार होता है, बातचीत लगातार होती है, और जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो उससे जो टीम होती है उसको मिलती है सक्सेस, सफलता। और टीम के अंदर जो भी लोग जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो जो कुछ पाने के लिए हमारे साथ जुड़े थे, उनको वो चीजें मिल जाती हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब एक अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कम्युनिकेशन शानदार रहे, रिलेशनशिप बेहतर हो। जितना बेहतर कम्युनिकेशन होगा, जितना बेहतर रिलेशनशिप होगा, उतना शानदार बिजनेस होता रहेगा। और उससे क्या होगा, हमारी टीम की जो अचीवमेंट्स हैं वो लगातार शानदार होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, अपने आप लिखा हुआ है एक शानदार लाइन, शानदार कोटेशन, एवरी टाइम आई लुक एट द कीबोर्ड आई सी दैट यू एंड आई आर ऑलवेज टुगेदर। यानी हमारा जो मोबाइल के अंदर कीबोर्ड होता है, या हमारे लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है, या जो हमारा कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का, उसमें आप देखिए जो यू और आई बटन होते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। और यहाँ पे यू और आई हैं अपलाइन और डाउनलाइन। अगर कीवा बिजनेस के अंदर आपको सफलता पानी है, अपने सपनों को पूरा करना है, लगातार बुलंदियों पे बढ़ते रहना है, तो अपलाइन और डाउनलाइन को हमेशा साथ रहना पड़ेगा, मिलके काम करना पड़ेगा। और जो कुछ अपलाइन के रोल हैं, अगर वो अपने रोल को अच्छे से निभाए, और डाउनलाइन के जो कुछ कर्तव्य हैं, रोल हैं, वो उनको अच्छे से निभाए, हमारी टीम के अंदर जो अचीवमेंट्स है लगातार शानदार होती रहेंगी। तो यू एंड आई मतलब अपलाइन और डाउनलाइन
हमेशा साथ रहेंगे तो लगातार बेहतर सफलताएं मिलती रहेंगी। और लास्ट में आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, और यहाँ पे आता है हैंडलिंग इशू, क्योंकि जब हम बात करते हैं टीम का, टीम वर्क का, तो टीम वर्क करते हुए बहुत बार कुछ इश्यूज, कुछ मुद्दे, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये तो आती रहेंगी। लेकिन जो इश्यूज आए हैं, जो मुद्दे आए हैं, परेशानी आए हैं, उनको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है? कम्युनिकेट, बी इन टच। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में शानदार कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जिस टीम के अंदर, जिस अपलाइन डाउनलाइन के अंदर कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, वहां पे बढ़ती हैं गलत फहमियां, और जब गलत फहमियां बढ़ती हैं तो बिजनेस बढ़ता नहीं है, बिजनेस गिरता है। लेकिन जिस टीम के अंदर, जहां पे अपलाइन और डाउनलाइन में शानदार कम्युनिकेशन होता है, तो वहां पे कोई मिसकम्युनिकेशन ना होके कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और जो कुछ इश्यूज, मुद्दे, प्रॉब्लम, समस्या आती हैं, उनको कम्युनिकेट करके वो अपलाइन डाउनलाइन आपस में सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमें कम्युनिकेट करना है, टच में रहना है, और लगातार अपने अपलाइन से, डाउनलाइन से बातचीत करते रहना है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, हमें इंसान है, जैसे मैंने बात किया भी था, हम सब इंसान हैं, और हमें ये समझना होगा कि इंसानों से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, हम सभी गलतियां कर देते हैं। लेकिन अगर एक बार गलती हुआ तो हम उसको फॉरगिव यानी माफ कर सकते हैं। हर कोई किसी की गलती माफ की जा सकती है। लेकिन अगर कोई इंसान गलती करता है, फिर गलती करता है, और गलती करता रहता है, तो उसकी गलती माफ नहीं की जाती। लेकिन कोई शुरुआत में गलती करता है तो हमें समझना चाहिए कि गलतियां हो जाती हैं, जाने में, अनजाने में, नोइंगली, अननोइंगली, तो हमें उनको क्षमा करना है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिसने गलती किया है, अगर वो उस गलतियों से सीख लेता है तो ये सबसे बेहतर चीज होता है। लेकिन आपने कोई गलती किया और फिर भी आपने उससे कुछ सीखा नहीं, कुछ बेहतर नहीं किया, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है। गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों से हमें सीखना है ताकि दोबारा गलतियां ना हो। इसलिए आपकी टीम के अंदर, आपके पूरे ग्रुप के अंदर अगर कुछ इश्यूज आते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए हमें अपने अपलाइन डाउनलाइन से बेहतर कम्युनिकेट करना है, अंडरस्टैंड करना है। और शुरुआती दौर में हम छोटी मोटी गलतियों को माफ भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार माफ नहीं करना है। तो ये था आज का एक छोटा सा सेशन, जिसमें मैंने कोशिश किया बताने का द रोल ऑफ अपलाइन एंड डाउनलाइन, कि अपलाइन को, डाउनलाइन को क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। और जो भी आज हमने कोशिश की आपको बताने का, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो कुछ ट्राई किया गया आपके साथ कम्युनिकेट करने का, अगर आप उसके बारे में सीरियसली सोचें, इसको नोट करें, इस पे काम करें, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरी ट्रेनिंग टीम को पूरा विश्वास है कि जो आपके बीच में छोटे मोटे इश्यूज हो जाते हैं, उनको आप बातचीत के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं और लगातार आगे बढ़ते रह सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने बात किया अबाउट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपलाइन एंड डाउनलाइन। और इसी के साथ हम आज के सेशन को वाइंड अप करने के लिए मैं फिर से बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में आज के हमारे होस्ट, हमारे स्टार्ट करने वाले मिस्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी को। सत्य सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे यस हैं? हरीश जी, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू हरीश जी। वेलकम सर। बहुत ही शानदार और जबरदस्त सेशन के साथ आज हरीश जी ने आप सब तक एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी पहुंचाने का कोशिश किया। वो तहे दिल से पूरी ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम जो है इस तरह की विषय आप लोगों के बीच हमेशा लाती रहेगी। और आज के सेशन के लिए हरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों की तरफ से। दोस्तों, अब मैं चाहूंगा कि आप सबों की तरफ से जो है आज की इस मीटिंग की फीडबैक्स जो है जरूर पहुंचाई जाए। दोस्तों, मैं एक बात कहूंगा, ये जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां अपलाइन और डाउनलाइन की जो बातें होती हैं, मैं जब भी इनके ऊपर विचार करता हूं तो एक ही चीज समझ में आती है कि जिस जमाने में गुरु और शिष्य की बात हुआ करती थी और वो संबंध जितनी ज्यादा मजबूत और जितनी गहरी होती थी, वो विद्यार्थी भी अपनी अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन स्थिति में पहुंचता था, सफल होता था, और उसकी चर्चा और उसकी कीर्ति जो है हमेशा बरकरार रहती थी, अमर रहती। कुछ ऐसा ही कीर्तिमान हमें इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस कीवा की सिस्टम में हमें इस तरह का जो है आयाम और इस तरह का जो है मिसाल पेश करना है। दोस्तों, एक पुरानी सी कहावत है कि गुरु कुम्हार है शिष्य कुंभ, एक गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा देत बाहर मारे चोट। मतलब ये है कि आपका जो अपलाइन है बहुत बेहतरीन तरीका, अगर मैं इस चीज को श्लोक के माध्यम से कहना चाहूं तो यही कहूंगा कि आपका जो अपलाइन है एक शिष्य के जैसा, एक गुरु के जैसा।
अपने डाउनलाइन को हमेशा, जिस तरह से आपने देखा होगा एक कुम्हार जो है अपने घड़े को बेहतरीन शेप देने के लिए क्या करता है कि अंदर से वो आपको सपोर्ट करता है और बाहर कभी-कभी चोट मारता है, ताकि आप जो वो घड़ा जो है एक बेहतरीन शेप ले सके। ठीक ऐसा ही वास्तविक और प्रैक्टिकल जिंदगी में भी होता है। कभी-कभी अपलाइन से आपको कुछ सुनने को भी मिलता होगा, शायद आपको ऐसा लगता होगा कि अपलाइन ने कुछ आज कुछ एक्स्ट्रा कह दिया, कुछ ज़्यादा कह दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा वो कहेंगे और इसलिए कहेंगे क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को एक खूबसूरत घड़े के जैसा शेप दे चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी को एक सफलता का शेप देना चाहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, चीनी कितना भी मीठा हो जाए, चीनी स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यकारी नहीं हो सकता, और नीम कितनी भी कड़वी हो जाए, वो कभी भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं हो सकती। इसलिए कभी-कभी कुछ कड़वी बातों का सामना करना पड़े तो कर लिया कीजिए, शायद ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए, शायद ज़िंदगी की जो रफ्तार है वो बिल्कुल टॉप गियर पे आ जाए और 2021 का समय जो है आपके लिए एक जबरदस्त और बेहतरीन सा साल हो जाए। दोस्तों, इन शुभकामनाओं के साथ कि आपकी जिंदगी में हमेशा सफलता के नए-नए कीर्तिमान हासिल होते रहें। इस शुभकामनाओं के साथ कि जनवरी की जो क्लोजिंग है आप बेहतरीन तरीके से करें। नंबर ऑफ अचीवर्स की संख्या बढ़े और दोस्तों आपकी पे आउट में छलांग नहीं बल्कि एक जबरदस्त उछाल आए। पूरी ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम की तरफ से आप तमाम लोगों ने आज की इस खूबसूरत सेशन को ज्वाइन किया, इसके लिए तहे दिल से आप सबों का आभार है। हम जल्द मिलेंगे कभी अन्य दिन पे किसी नए सेशन और विषय के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, बिजनेस के नए आयाम सेट करते रहिए। आप सबों का पुनः से धन्यवाद। जय हिंद, जय कीवा। थैंक यू।